गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम परिसंचरण तंत्र का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने हार्ट के बारे में बताया था आपको। ठीक है, फिर हृदय कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है, कहाँ उपस्थित होता है। उसके बाद हमने बताया था आपको क्या कि हृदय के ऊपर कौन कौन सी झिल्ली होती है, फिर उसको यदि अपन काटते तो उसकी जो बॉल होती है, दीवार होती है, वो कितनी भित्तियां होती हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हृदय की संरचना। ठीक है, बाह्य संरचना एवं आंतरिक संरचना। तो देखें अपन। ठीक है, तो हमें पता है कि हृदय जो होता है, मानव का हृदय होता है, मानव का हार्ट होता है, वो कितने होता है, 4 कोष्ठों का बना होता है। कितना होता है, 4 कोष्ठों का। इन्हें क्या बोलते हैं, चेम्बर्स। 4 चेम्बर्स का बना होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है बेटा, 2 आलिन और 2 रिले। क्या होता है बेटा, 2 आलिन और 2 निले। ठीक है, आलिन कौन कौन से हो गए, राइट आलिन और लेफ्ट आलिन, और निले कौन से हो गए, राइट निले और लेफ्ट निले। अब देखो, ये आलिन होते हैं ना, ऊपर की ओर होते हैं, ऊपर वाले कोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं, ऊपर वाले कोष्ठ होते हैं। आकार में कैसे होते हैं ये बेटा, छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे। इनकी भित्ति कैसी होती है बेटा, पतली। कैसी होती है, पतली। और इनका रंग कैसा होता है बेटा, गहरा। कैसा होता है बेटा, गहरा। नीले, नीले क्या होते हैं, नीचे वाले होते हैं, नीचे वाले कोष्ठ होते हैं। क्या होता है बेटा, नीचे वाले कोष्ठ होते हैं। आकार में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। आकार में कैसे होते हैं बेटा, ये बड़े होते हैं। इनकी भित्ति कैसी होती है बेटा, इनकी भित्ति होती है मोटी। और कलर में कैसे होते हैं, ये रंग में लाइट होते हैं, हल्के कलर के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, हल्के कलर के होते हैं। मेरी बात क्लियर है, क्या होते हैं, हल्के कलर के होते हैं। देखो बेटा, यहां देखो आप, ये आपका हार्ट हो गया, ये हो गए आपके आलिन। ऊपर वाले क्या है, आलिन, नीचे वाले क्या है, निले। तो देखो बेटा, इस हार्ट के 2 भाग होते हैं। एक तो हो गया राइट, एक तो हो गई इसकी राइट साइड, और एक हो गई इसकी लेफ्ट साइड। क्या हो गई, लेफ्ट साइड। तो जो चीज राइट में उपस्थित है उसे राइट बोलेंगे, जो चीज लेफ्ट में उपस्थित है उसे लेफ्ट बोलेंगे। तो ये आलिन हो गए, तो ये क्या हो गया भैया, लेफ्ट आलिन। क्या हो गया बेटा, लेफ्ट आलिन, क्योंकि लेफ्ट साइड में। ये क्या हो गया, राइट आलिन। क्या हो गया बेटा, राइट आलिन। इसी प्रकार ये क्या हो गया, लेफ्ट निले, और ये क्या हो गया, राइट निले। देखो बेटा, राइट को तो बोलते हैं दायां, और इसको क्या बोलते हैं, बायां। तो आपको ना ये राइट और लेफ्ट ही याद रखना है। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो ये दोनों आलिन, राइट आलिन और लेफ्ट आलिन, एक दीवार, एक पट्ट के द्वारा अलग होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अंतरा आलिन पट्ट। क्या बोलते हैं, अंतरा आलिन पट्ट। इसके द्वारा अलग होते हैं, इसे क्या बोलते हैं बेटा, अंतरा आलिन पट्ट। अंतरा आलिन पट्ट। बात समझ में आई। इसी प्रकार दोनों निले भी एक पट्ट के द्वारा अलग होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अंतरा निलय पट्ट। क्या बोलते हैं बेटा, अंतरा निलय पट्ट। बात मेरी समझ में आई, क्या बोलते हैं, अंतरा निलय पट्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार देखो दोनों आलिन किसके द्वारा अलग हुए, अंतरालिन पट्ट के द्वारा। दोनों निलय किसके द्वारा अलग हुए, अंतरानिलय पट्ट के द्वारा। इसी प्रकार दोनों आलिन दोनों निलयों से एक पट्ट के द्वारा अलग होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, आलिन निलय पट्ट। क्या बोलते हैं बेटा, आलिन निलय पट्ट। मेरी बात समझ में आ गई।
ये राइट आलिन लेफ्ट आलिन दोनों अलग होते हैं किसके द्वारा, अंतरानिलय पट्ट के द्वारा। ये दोनों निलय अंतरानिलय पट्ट के द्वारा अलग होते हैं। ये दोनों आलिन दोनों निलय किसके द्वारा होते हैं, अंतरानिलय आलिन निलय पट्ट के द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा, आलिन निलय पट्ट के द्वारा। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन आलिंद के बारे में। क्या देखते हैं बेटा, आलिंदों के बारे में। तो पहले पढ़ेंगे अपन आलिंद। तो देखो अपन ने बताया आलिंद कैसे होते हैं, दो होते हैं। कैसे होते हैं, दो। कौन से होते हैं, एक तो होता है राइट और एक कौन सा होता है, लेफ्ट। ठीक है, ऊपर वाले होते हैं आकार में छोटे, भित्ती कैसी होती है, पतली होती है, रंग गहरा होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये जो अंतरालिंद पट्ट है बेटा, अंतरालिंद पट्ट, ये क्या होता है, थोड़ा सा इधर की तरफ खिसका हुआ होता है, लेफ्ट की तरफ। किसकी तरफ खिसका हुआ होता है, लेफ्ट आलिंद की तरफ। इसलिए क्या होता है, ये राइट आलिंद बड़ा होता है, लेफ्ट आलिंद छोटा होता है। मेरी बात समझ में आई। ये अंतरा आलिंद पट्ट क्या होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ खिसका हुआ होता है, मतलब इधर ज्यादा होता है। तो इधर ज्यादा होता है तो क्या हो गया, राइट आलिंद बड़ा हो गया और लेफ्ट आलिंद छोटा हो गया। तो क्या हो गया, राइट आलिंद बड़ा किससे, लेफ्ट आलिंद से। किससे, लेफ्ट आलिंद से। मेरी बात समझ में आई। दूसरी बात देखो बेटा, क्या होता है घूर्णी अवस्था में, घूर्णी अवस्था में जब हम मां के पेट में थे, घूर्णी अवस्था में क्या होता है, इस अंतरा आलिंद पट्ट पे छिद्र होता है। इस अंतरा आलिंद पट्ट पे छिद्र होता है और इस छिद्र को बोलते हैं फोरामेन ओवेलिस। क्या बोलते हैं बेटा, फोरामेन ओवेलिस। देखें, अंतरा आलिंद पट्ट पर घूर्णी अवस्था में, घूर्णी अवस्था में एक छिद्र होता है। जिसे क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेलिस। क्या बोलते हैं बेटा, फोरामेन ओवेलिस। क्या बेटा, फोरामेन ओवेलिस। देखो बेटा, ये फोरामेन ओवेलिस क्या करता है, घूर्णी अवस्था में हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, वो काम नहीं करते। तो क्या होता है, रक्त डायरेक्ट राइट आलिंद से लेफ्ट आलिंद में चला जाता है, राइट आलिंद से लेफ्ट आलिंद में चला जाता है। ठीक है, अब देखो ये फोरामेन ओवेलिस होता है ना, ये जन्म के ठीक पहले क्या होता है, ये बंद हो जाता है। जन्म के ठीक पहले ये बंद हो जाता है और बंद होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, गड्ढा रह जाता है, गड्ढा। उसे क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस। क्या बोलते हैं बेटा, फोसा ओवेलिस। तो क्या कहते हैं, यहां लिख देता हूं, जन्म से ठीक पहले फोसा ओवेलिस, सॉरी फोरामेन ओवेलिस बंद हो जाता है और उस स्थान पर एक गड्ढा रह जाता है, एक डिप्रेशन, गड्ढा रह जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, फोरामेन, सॉरी फोसा ओवेलिस। क्या बोलते हैं उसे, फोसा ओवेलिस। दोबारा सुन लो, इस अंतरा आलिंद पट्ट पर, इस अंतरा आलिंद पट्ट पर घूर्णी अवस्था में क्या पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है। घूर्णी अवस्था में क्या पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेलिस। फोरामेन ओवेलिस। घूर्णी अवस्था में क्या होता है, लंग्स काम नहीं करते, तो क्या होता है, रक्त डायरेक्ट यहां से राइट आलिंद से क्या हो जाता है, लेफ्ट आलिंद में चल जाता है। पर जन्म से ठीक पहले ये फोरामेन ओवेलिस बंद हो जाता है और यहाँ एक गड्ढा रह जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस। क्या कहते हैं बेटा, फोसा ओवेलिस। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसी अवस्था आती है कि ये फोरामेन ओवेलिस बंद नहीं हो पाता। कभी कभी क्या होता है, फोरामेन ओवेलिस बंद नहीं हो पाता। कभी कभी फोरामेन ओवेलिस बंद नहीं हो पाता।
या ये कह सकते हैं कभी कभी फोरामेन ओवेलिस फोसा ओवेलिस में परिवर्तित नहीं हो पाता। इसके कारण क्या होता है, हृदय में क्या रह जाता है, यहाँ एक छिद्र रह जाता है। हृदय में क्या रह जाता है, इस अंतरालन पट पे क्या होता है, छिद्र हो जाता है, जिसके कारण एक रोग होता है, उसे क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। देखो ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, कभी कभी सुना होगा आपने, क्या इस बच्चे के हृदय में छेद है, वो ये डिजीज होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। बात नहीं समझी। इसमें जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें उसका शरीर ना ऐसा होता है ब्लूइश, हल्का ब्लू कलर का सा होता है, ब्लूइश कलर होता है उसका। बात मेरी समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हुआ आपका आलिन, क्या हुए, आलिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है निलय। नेक्स्ट आते हैं निलय। देखो बेटा, निलय, दोनों निलय जो आपस में अलग हो रहे हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं, अंतरा निलय पट्ट के द्वारा। निलय किसके द्वारा अलग हो रहे हैं, अंतरा निलय पट्ट के द्वारा। सेपरेट जो हो रही है, अंतरा निलय पट्ट। अब होता क्या है बेटा, ये अंतरा निलय पट्ट ने ये वाला, ये यहां इस नोक तक नहीं पहुंच पाता, इस नोक तक नहीं पहुंचा पाता, इसलिए क्या होता है, लेफ्ट निलय बड़ा होता है और राइट निलय छोटा होता है। इसलिए क्या होता है, लेफ्ट निलय क्या होता है, बड़ा होता है और राइट निलय क्या होता है, छोटा होता है। नोट्स में सब लिख के दूंगा, टेंशन ना लेना। दोबारा सुन लो, ये अंतरा निलय पट्ट कहां तक नहीं पहुंचता, इस नोक तक नहीं पहुंच पाता, इस नोक तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए क्या होता है, ये लेफ्ट निलय तो क्या होता है, बड़ा होता है, राइट निलय क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो अब देखो, दोनों आलिंदों में बड़ा कौन सा है, राइट आलिंद। दोनों निलय में बड़ा कौन सा है, लेफ्ट निलय। और इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है, लेफ्ट निलय। कौन है बेटा, लेफ्ट निलय। मेरी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, ये लेफ्ट निलय होता है ना, इसकी दीवार अधिक मोटी होती है। क्या होती है, अधिक मोटी होती है एवं अधिक पेशियां होती हैं। क्या होती है, अधिक पेशियां होती हैं। मेरी बात सुने, इस लेफ्ट निलय की दीवार क्या होती है, अधिक मोटी होती है, अधिक पेशियां होती हैं। राइट निलय की तुलना में 3 गुना अधिक मोटी होती हैं। राइट निलय की तुलना में कितनी होती है, 3 गुना मोटी होती है। कितनी होती है बेटा, 3 गुना मोटी होती है, किसकी, लेफ्ट निलय की। बात मेरी समझ में आई। अब देखो, ये जो निलय की दीवार होती है, इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, ओभार पाए जाते हैं। इन निलय की दीवार पर क्या पाए जाते हैं, ओभार। तो छोटे ओभार भी पाए जाते हैं, बड़े ओभार भी पाए जाते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, ये क्या पाए जाते हैं, ओभार पाए जाते हैं। बात समझ में आई। तो निलय की दीवारों पर क्या पाए जाते हैं, ओभार। हिंदी में ओभार पाए जाते हैं। छोटे ओभार होते हैं और बड़े ओभार होते हैं। छोटे ओभार ये वाले छोटे ओभार होते हैं, ये वाले, इनको बोलते हैं कॉलम कॉरेनी। क्या बोलते हैं बेटा, कॉलम कॉरेनी। जो छोटे ओभार हैं इनको बोलते हैं कॉलम कॉरेनी। क्या बोलते हैं, कॉलम कॉरेनी। और जो बड़े ओभार हैं ये वाले, इनको बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। बड़े ओभारों को क्या बोलते हैं, पेपिलरी
मसल्स, पेपिलरी पेशियां। दोबारा सुनो, निलय की दीवारों पर क्या पाए जाते हैं? ओभार पाए जाते हैं। निलय की दीवारों पर क्या पाए जाते हैं? ओभार पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटे जो ओभार होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? कॉलम कॉरेनी। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम कॉरेनी। और जो बड़े ओभार होते हैं इनको क्या बोलते हैं? पेपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं बेटा? पेपिलरी मसल्स। मेरी बात क्लियर है नहीं है? ठीक है, मेरी बात यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो आप, देखो अब पहले ये देखो कि हृदय में से रक्त कैसे गुजरता है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, ये 4 चैम्बर का हृदय, इसे समझाने के लिए ना मैं ऐसी स्ट्रक्चर बना रहा हूं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं समझाने के लिए। ठीक है, ये तो क्या हो गया हमारा राइट आलेन, ये लेफ्ट आलेन। यहां लिख देता हूं तो राइट आलेन। संरचना वही है पर समझाने के लिए की है ये क्या हो गया? लेफ्ट आलेन। ठीक है, ये क्या हो गया? राइट रिले। और ये क्या हो गया? लेफ्ट रिले। अब मेरी बात सुनो बेटा, देखो ये जो राइट साइड है, ये हृदय की जो राइट साइड है, राइट साइड, इसमें क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है बेटा? अशुद्ध रक्त बहता है। राइट साइड में क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, जिसे क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अशुद्ध रक्त या क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, मतलब इस ब्लड में CO2 तो क्या होती है? अधिक होती है, और O2 क्या होती है? कम होती है। एक्चुअली ये CO2 और O2 है ना, ये पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब के रूप में होती है। ठीक है, वो हम बाद में देखना। राइट साइड में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है, जिसे क्या होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड में क्या होता है? CO2 अधिक होती है, O2 अधिक होती है। एक बात हर समय याद रखना, जो अशुद्ध रक्त होता है ना, वो किसमें बहता है? सिराओं में। किसमें? सिराओं में, वेन्स में। ठीक है, अब जो ये आती है लेफ्ट साइड, क्या आती है बेटा? ये लेफ्ट साइड, इसमें हर समय क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन तो क्या होती है? अधिक होती है, और CO2 क्या होती है? कम होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? अधिक होती है, और CO2 क्या होती है? कम होती है। और ये हर समय किसमें बहता? धमनियों में। किसमें बेटा? धमनियों में, मतलब आर्टरीज में। मेरी बात समझ में आई? लेफ्ट साइड में क्या बहता है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब शुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन अधिक होती है और CO2 कम होती है। और ये किसमें होता है? धमनियों में। दूसरी बात सुनो, देखो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है, रक्त का शुद्धिकरण कैसे होता है? कि जैसे मान लो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है ना, वो होता है फेफड़ों में। किसमें होता है? फेफड़ों में। देखो फेफड़ों में क्या ऑक्सीजन अधिक है, तो जब क्या होता है, यहां से अशुद्ध रक्त गुजरता है फेफड़ों के पास से, तो वो क्या होता है? ऑक्सीजन तो फेफड़ों से रक्त में एंटर कर जाती है, और CO2 रक्त से क्या हो जाती है? फेफड़ों में आ जाती है। बात मेरी समझ में आई? देखो कैसे, ये फेफड़े, ये क्या है? लंग्स कहते हैं इन्हें। ठीक है, और ये क्या है? ये बैठ रहा है हमारा अशुद्ध रक्त। इसमें क्या है? CO2 अधिक है और O2 कम है। और यहां लंग्स में क्या है? O2 अधिक है और CO2 क्या है? कम। मेरी बात समझ में आई? दोबारा सुनो, रक्त का शुद्धिकरण क्या हो रहा है? लंग्स में, फेफड़ों में,
देखो ये अशुद्ध रक्त है जिसके पास CO2 अधिक है, O2 कम है। इधर फेफड़ों में क्या होता है, O2 अधिक है और CO2 कम है। तो होता क्या है, जैसे ये अशुद्ध रक्त यहां से बहेगा, इसके पास से निकलेगा, तो क्या होगा, ये CO2 तो क्या हो जाएगी, इसमें प्रवेश कर जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं विसरण की क्रिया होती है। विसरण की क्रिया मतलब कोई भी पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। कोई भी पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, मतलब अधिक, जहां जिधर चीज अधिक है कम की तरफ जाती है। तो देखो यहाँ पे रक्त में CO2 क्या है, अधिक, और यहाँ CO2 क्या है, कम। तो क्या होगी, CO2 इस रक्त से निकल के कहाँ जाएगी, लंग्स में। ठीक है, और लंग्स में क्या ऑक्सीजन अधिक है, तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ आ जाएगी ऑक्सीजन, आ जाएगी नहीं जाएगी। तो गैसों का आदान प्रदान हुआ या नहीं हुआ, मतलब रक्त से CO2 कहाँ गई, लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ गई, रक्त में। तो देखो अब क्या हुआ, अब जो रक्त हुआ यहाँ पे, ये जो रक्त हुआ यहाँ पे, ये रक्त, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई और CO2 की मात्रा घट गई। तो अब ये क्या हो गया, शुद्ध रक्त हो गया नहीं हो गया, हो गया नहीं हो गया। तो रक्त का शुद्धिकरण हो गया नहीं हो गया, लंग्स में हो गया मेरे बेटा। दूसरी बात देखो, रक्त का जो अशुद्धिकरण होता है, मतलब शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त में बहता है, वो कहां बहता है, कोशिकाओं में। किसमें किसमें होता है उसका, मतलब अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त सॉरी, जो अशुद्ध रक्त में बदलता है वो कहां बहता है, बदलता है कोशिकाओं में। क्यों, देखो जैसे मान लो ये कोशिका है, ये सेल है, इस सेल में क्या है, CO2 की मात्रा अधिक है और O2 की मात्रा क्या है, कम। अब इसके बगल से मान लो शुद्ध रक्त गया, इसके बगल से शुद्ध रक्त बहा, क्या बह के गया, शुद्ध रक्त। तो हम जानते हैं शुद्ध रक्त में क्या है, शुद्ध रक्त में O2 तो क्या है, अधिक है, और CO2 क्या है, कम है। O2 तो क्या है, अधिक है, और CO2 क्या है, कम है। तो क्या होगा, पदार्थ या गैस कोई भी चीज है तो वो क्या होगी, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगी। तो यहाँ CO2 अधिक है तो कोशिकाओं से CO2 क्या हो गई, ब्लड में आ गई, आ गई नहीं, और यहाँ O2 अधिक है तो रक्त से O2 कहां चली गई, कोशिका में चली गई, चली गई ना। तो अब रक्त के पास क्या हो गया, यहाँ पे रक्त के पास क्या हो गया, ऑक्सीजन तो क्या हो गई अधिक, और CO2 क्या हो गई, सॉरी ऑक्सीजन तो क्या हो गई कम, और CO2 क्या हो गई अधिक। तो क्या हो गया, ये अशुद्ध हो गया। क्या हो गया बेटा, अशुद्ध हो गया। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई, दोबारा सुनो। ये कोशिका है, इसमें ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का यूज रहा था, यहाँ ऑक्सीजन तो क्या है कम और CO2 है ज्यादा, यहाँ शुद्ध रक्त जा रहा है इसके बगल से। तो शुद्ध रक्त में क्या है, ऑक्सीजन अधिक और CO2 क्या है कम। तो क्या होगी, ये ऑक्सीजन अधिक से कम की ओर चली जाएगी, मतलब कोशिकाओं में एंटर कर जाएगी ये लोग। और ये CO2 अधिक है यहाँ कोशिका में, कोशिकाओं से कहा जाएगी रक्त में। तो रक्त में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और CO2 क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, रक्त अशुद्ध हो गया नहीं हो गया। मेरी बात यहाँ तक समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे समझ में आएगी तभी ये आएगी। एक बार इसका स्नैपशॉट लो आप और इसे देखना, इसका स्नैपशॉट लो और इसे देखना, बात मेरी समझ में आ गई। अब देखो बेटा, देखो सबसे पहले क्या होता है, कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त, सबसे पहले कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त कहां आता है, राइट आलिंद में आता है। ये कोशिका ले ली, मैं अशुद्ध रक्त को नीले से शो करूंगा और शुद्ध रक्त को रेड से शो करूंगा, और ये हो गया हमारा लंग्स। सबसे पहले अशुद्ध रक्त कोशिकाओं से कहां आएगा, राइट आलिंद में आएगा, इसमें आएगा राइट आलिंद में। अब भाई हमने बोला अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, सिराओं में। किसमें बहता है, सिराओं में, ठीक है। तो ये सिराओं के द्वारा आएगा, किसके द्वारा आएगा, सिरा। वो मैं बताऊंगा कौन कौन सी सिरा आएगी। अब यहाँ राइट आलिंद से रक्त कहाँ जाएगा, राइट नीले में। कहाँ गया, राइट नीले में आ गया बेटा। अब ये रक्त क्या जाएगा, शुद्धिकरण के लिए जाएगा बेटा। क्या जाएगा, शुद्धिकरण के लिए। तो ये शुद्धिकरण के लिए यहां से कहां जाएगा बेटा, लंग्स में जाएगा। कहां जाएगा बेटा,
लंग्स में जाएगा नहीं जाएगा? ये लो भैया लंग्स में गया। लंग्स में ब्लड का क्या होगा? शुद्धिकरण। लंग्स में ब्लड का क्या होगा? शुद्धिकरण। ये तो अशुद्ध रक्त है ब्लू वाला, अब रक्त शुद्ध हो गया। अब रक्त शुद्ध होकर कहाँ आएगा? लेफ्ट आलिंद में। कहाँ आएगा बेटा? लेफ्ट आलिंद में। कहाँ गया बेटा? ये लेफ्ट आलिंद में। ठीक है, लेफ्ट आलिंद से कहाँ जाएगा? ये लेफ्ट नीले में। कहाँ जाएगा? ये लेफ्ट नीले में। ठीक है, और लेफ्ट नीले से कहाँ जाएगा? ये सभी कोशिकाओं के पास जाएगा, क्योंकि कोशिकाओं को चाहिए ऑक्सीजन जरूरत है, तो उसमें ऑक्सीजन है तो यही तो लेके जाएगा। तो लेफ्ट नीले से कहाँ जाएगा? ये इन कोशिकाओं में। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा देखो, कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त, ये हो गया आपका अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त मीन्स जिसमें CO2 क्या है? अधिक है, O2 क्या है? कम है। सबसे पहले कहाँ जा रहा है? ये राइट आलिंद में, फिर जा रहा है राइट नीले में। राइट नीले से कहाँ जा रहा है? ये लंग्स के पास। किसके लिए? शुद्धिकरण के लिए। ठीक है, फिर ये शुद्ध रक्त शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्ध। मतलब रक्त में जो CO2 है वो तो लंग्स में चली जाएगी, और लंग्स में जो O2 है वो किसमें आ जाएगी? रक्त में। तो ये कहाँ जाएगा? अब क्या हो जाएगा? रक्त शुद्ध रक्त। क्या हो गया? शुद्ध रक्त। इसमें क्या है? ऑक्सीजन तो अधिक है और CO2 क्या है? कम। CO2 क्या है? कम। ये कहाँ आएगा? राइट आलिंद में, सॉरी लेफ्ट आलिंद में। किसमें? लेफ्ट आलिंद में। और लेफ्ट आलिंद से कहाँ जाएगा? लेफ्ट नीले में। और लेफ्ट नीले से कहाँ चला जाएगा? शरीर की सभी कोशिकाओं के पास भेज दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आई? अब देखो बेटा, ये रक्त यहां से, ये रक्त यहां से किसी न किसी के द्वारा, कोई ना कोई नलिका के द्वारा यहां पहुंचा होगा राइट आलिंद में। कहां पहुंचा होगा? राइट आलिंद में। तो कौन कौन सी वो नलिका है जिनके द्वारा ये यहां पहुंचा? तो देखो, मैंने आपको बताया था कि अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? सिराओं में। तो यहां से कौन कौन सी सिरा इस रक्त को लेके आ रही है? एक तो आ रही है अग्रमाशरा, एक लेकर आ रही है पश्चिमाशरा। अग्रमाशरा ऊपर वाले भाग से अशुद्ध रक्त को ले जा रही है, और पश्चिमाशरा नीचे वाले भाग से अशुद्ध रक्त को लेके आ रही है। मेरी बात समझ में आई? तो कौन कौन लेके आ रही है यहाँ पे? अग्रमाशरा, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, और पश्चिमाशरा। बात समझ में आई? एक क्या होता है, हृदय की दीवारों से और एक सिरा रक्त लेके आ रही है। भाई हृदय की दीवारों से भी तो रक्त लेके आएगी, तो वो कौन के लेके आ रही है? कोरोनरी साइनस। कौन लेके आ रहा है? कोरोनरी साइनस या कोरोनरी सिरा। क्या बेटा? कोरोनरी सिरा। मेरी बात समझ में आ गई? दूसरी बात देखो, ये राइट आलिंद में आ गया। किसमें आ गया? राइट आलिंद में। अब देखो बेटा, राइट आलिंद से कहा जाएगा? राइट नीले में। तो यहां पे छिद्र होता है, ये क्या है? आलिंद नीले, आलिंद नीले कपाट है या आलिंद नीले पट्ट। इस पट्ट में क्या है? ये छिद्र है। राइट आलिंद और राइट नीले के बीच में एक छिद्र है। बात समझ में? और इस छिद्र पे ना क्या हुआ? इस छिद्र पर कपाट लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? कपाट। कपाट में समझते हो? वाल्व। जैसे हमारी टंकी में पानी जा रहा है, एक तो हमारे टंकी में पानी जा रहा है, एक हमारे कहीं और दूसरी टंकी में पानी जा रहा है, तो वहां वाल्व लगा होता है। तो इसी प्रकार वाल्व लगा होता है। क्या लगा होता है? वाल्व। तो यहाँ पे क्या होता है? एक छिद्र होता है और छिद्र पे एक वाल्व होता है। बात समझ में आई? क्या होता है? एक छिद्र के थ्रू जा रहा है, पर इसको कंट्रोल जो कर रहा है वो एक वाल्व कर रहा है, मतलब एक कपाट कर रहा है। मेरी बात समझ में आई? दोबारा सुन लो। जैसे ये एक लाइन है पानी की, एक पानी इधर जा रहा है और एक पानी इधर जा रहा है। तो यहाँ क्या हम एक वाल्व लगा देते हैं, कपाट लगा देते हैं ना, वो पानी को कंट्रोल करता है। हम चाहें तो इधर भी चला जाए, और हम चाहेंगे तो इधर जाएगा, और हम चाहेंगे तो इधर जाएगा, और हम चाहेंगे तो दोनों तरफ जाएगा। आपने कभी कभी आपकी जब बोतल लगी हो तो कैनुला लगाते हैं ना, कैनुला, तो कैनुला वो फिराने वाला होता है, वो एक तरह से वाल्व होता है। तो ये वाल्व क्या करता है? ये मतलब पानी को इधर से, तो मतलब इधर से इधर जाने दे रहा है, इधर से इधर जाने दे रहा है, पर विपरीत नहीं जाने दे रहा। ऐसा नहीं हो रहा कि ना ये पानी इधर चला जाए,
तो ये वाल्व क्या होते हैं, विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। ये वाल्व क्या होते हैं, विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। तो यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है जो रक्त को कंट्रोल कर रहा है, रक्त के प्रवाह को कंट्रोल कर रहा है। कहां से, राइट आलिन से राइट निलय में। तो इसे क्या बोलते हैं हम, ट्राइकास्पिड वाल्व, त्रिवलन कपाट। क्या बोलते हैं बेटा, त्रिवलन कपाट। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक हमारे समझ में आ गई। कहां तक आ गया हमारा, राइट निलय में आ गया। किसमें आ गया, राइट निलय में आ गया सुद्रव। अब राइट निलय से सुद्रव कहां जा रहा है, लंग्स पर। तो यहां से भी कोई ना कोई, यहां से कोई ना कोई नलिका इस रक्त को राइट निलय से और लंग्स तक लेके जा रही होगी, लेके जा रही होगी ना। तो देखो बेटा, जनरली जो रक्त होता है वो सिराओं में बहता है, पर यहाँ अपवाद है, यहाँ धमनी पाई जाती है। यहाँ एक धमनी पाई जाती है, फुफ्फुसीय धमनी। क्या पाई जाती है बेटा, फुफ्फुसीय धमनी। वो धमनी क्या करती है, यहां से रक्त को कहाँ, इस लंग्स तक ले जाती है। तो कौन सी धमनी होती है वो, फुफ्फुसीय धमनी। क्या होती है, फुफ्फुसीय धमनी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान रखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, समझ में आनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहां चला गया, ये लंग्स पर चला गया। बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखो, अब लंग्स में आ गया, लंग्स में शुद्धिकरण हो गया। अब कोई ना कोई नलिका इसे कहां लेके जाएगी, लेफ्ट आलिंद में। किसमें, लेफ्ट आलिंद में। तो जैसे यहाँ धमनी होती है ना जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इसी प्रकार अपवाद स्वरूप यहाँ पे सिरा होती है जिनमें शुद्ध रक्त बहता है। तो कौन सी सिरा लेके आएगी, फुफ्फुसीय सिरा। क्या बेटा, फुफ्फुसीय सिरा लंग से शुद्ध रक्त को कहां लेके जाएगी, लेफ्ट आलिंद में। तो कौन लेके आएगी, फुफ्फुसीय सिरा। ये कितनी होती है मानव में, 4 होती हैं। ये अपवाद है बेटा, फुफ्फुसीय धमनी ऐसा अपवाद है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और फुफ्फुसीय सिरा एक ऐसा अपवाद है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। मेरी बात समझ में आई। अब फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा ये रक्त लंग से कहां आ गया बेटा, लेफ्ट आलिंद में। कहां गया, लेफ्ट आलिंद में। अब लेफ्ट आलिंद से कहां जाएगा, लेफ्ट निलय में। कहां जाएगा, लेफ्ट निलय में। तो यहां पे भी एक छिद्र पाया जाता है, यहां पे भी क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। और इस छिद्र पे भी क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। इस छिद्र पे भी क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इन दोनों के मध्य रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। और इस कपाट को क्या बोलते हैं, द्युबलन कपाट। क्या बोलते हैं बेटा, द्युबलन कपाट। द्युबलन कपाट मतलब बाइकास्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, द्युबलन कपाट। मेरी बात समझ में आई, क्लियर है। अब देखो, अब आएगा लेफ्ट निलय में। क्या आ गया, लेफ्ट निलय में। अब लेफ्ट निलय से रक्त कहां जाएगा, कोशिकाओं के पास। तो यहां से भी कोई ना कोई तो लेके जाएगा, कोई ना कोई तो लेके जाएगा। तो यहां से जो लेके जाएगा वो लेके जाएगी महाशिरा, सॉरी महाधमनी। क्या बेटा, महाधमनी। और जिसे क्या बोलते हैं, एरोटा। क्या कहते हैं, एरोटा। क्या कहते हैं बेटा, एरोटा। मेरी बात समझ में आई। तो क्या, कौन, एरोटा। यहाँ पे क्या, कोशिकाओं पर ले जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, फिर गैसों का एक्सचेंज होगा, फिर रक्त शुद्ध होगा, फिर ये साइकिल ऐसे चलती रहती है, ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। मेरी बात समझ में आई है, नहीं आई। इसे पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बाद में कल खोल के दिखाऊंगा, एक एक करके और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आपको ये आराम से पढ़ना है, देखना है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो इसे आराम से आप देखें, बनाने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी कल और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।